एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्रीम कैचर, वो भी पेपर से। वैसे तो आपने बहुत सारे टाइप के ड्रीम कैचर्स देखे होंगे, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक चीप सा बहुत सस्ते में हम एक ड्रीम कैचर बनाए, वो भी वेस्ट मटेरियल्स यूज़ करके। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक A4 साइज़ का पेपर, और उसमें ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने 1-1 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है और उसको मैं स्ट्रिप्स में कट करते जा रही हूँ। इसके जगह आप क्विल पेपर भी यूज़ कर सकते हो, पर क्विल पेपर थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। इसके लिए आपको हार्डली 4-5 A4 साइज़ के पेपर लगेंगे, और इसको रोल करने के लिए आप क्विलिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर मैच स्टिक लिया है, या फिर आप टूथपिक भी ले सकते हो। अगर आपके पास क्विलिंग टूल अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, और उसके मैच स्टिक के हेल्प से मैं यहाँ पर पेपर को कंटिन्यूसली रोल करते जा रही हूँ। बस मेक श्योर हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम इसको रोल करते जाए तो जो सेंटर का जो पार्ट है जिसको हम पकड़ के रोल करते हैं, वहाँ हमको इनफ स्पेस चाहिए सो दैट हम उसमें निडल इंसर्ट कर सकें, क्योंकि आगे चल के हमको निडल इस रोल पेपर में हमको निडल इंसर्ट करना है। तो इसीलिए बीच का थोड़ा सा पार्ट जो है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और इसके बाद में इसको रोल करने के बाद मैंने अपने फिंगर्स की ग्रिप को थोड़ा सा लूज़ किया सो दैट ये रोल पेपर एक्सपांड हो सके, और इसके एंड पे मैंने इसको सिक्योर कर लिया फेविकॉल लगाकर, जैसे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 ऐसे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए। अब मैं यहाँ पर सेलो टेप का एम्प्टी वाला रोल लूँगी, जिस पे सेलो टेप रैप होता है, उसको बीच में से कट करके सिर्फ एक पार्ट लिया मैंने, और जो पहले मैंने स्ट्रिप्स लिए थे उन्हीं स्ट्रिप्स के हेल्प से, A4 साइज़ पेपर के स्ट्रिप्स के हेल्प से मैंने इसको पूरा रैप कर लिया। रैप करने के बाद अब मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन की हेल्प से, आप चाहे तो कोई भी दूसरा ग्लू यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। हॉट ग्लू गन के हेल्प से अब हम जितने भी यहाँ पे रोल्स हैं उनको एक के बाद एक स्टिक करते जाएंगे। जस्ट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रोल जो आप बना रहे हो उसके अंदर जो गैप है वो सबका यूनिफॉर्म हो, सेम साइज़ का हो। और इसी तरीके से मैंने सारे रोल्स को लगाकर चिपका कर कंप्लीट कर लिया। अब मैंने यहाँ लिया एक वुलन थ्रेड, और उसके एक एंड पे मैंने निडल, बड़ी सी निडल लगा ली है, और इस निडल को अब मैं ऊपर की साइड में पहले वाले रोल में इंसर्ट कर रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ। और इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे वुलन थ्रेड लिया है तो आपको भी वुलन थ्रेड ही लेना है। आप कोई भी थ्रेड ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो थोड़ा सा थिक हो, एकदम पतला वाला अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा थिक थ्रेड चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे वुलन थ्रेड का यूज़ किया। और आप किसी भी कार्डबोर्ड पे ये बना सकते हो, कोई भी, जैसे एम्ब्रॉयडरी हुक होता है उस पे, एम्ब्रॉयडरी जो हुक होता है उस पर भी आप बना सकते हो इसको। पर मुझे वेस्ट मटेरियल का यूज़ बताना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप का एम्प्टी रोल लिया। अब देखिए, जो इसके ऑपोजिट में जो था, जो हमने पहले लिया था, जहाँ पहले हमने नॉट बनाई थी, उसके ऑपोजिट में जो रोल है वहाँ पे हम ऊपर से नीचे की और थ्रेड इंसर्ट कर देंगे। कंटिन्यूसली हम इसका थ्रेड खींचेंगे, और जहाँ हमने नॉट बनाई थी उसके राइट साइड में, जो जस्ट उसके साइड में, राइट साइड में जो रोल पेपर है उसमें हम नीचे से ऊपर की ओर थ्रेड ले लेंगे। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आप देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि कोई भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ही नहीं। और हम फिर नीचे से लेफ़्ट साइड में जो रोल है, पेपर रोल, उसमें थ्रेड इंसर्ट कर लेंगे ऊपर से नीचे की ओर। बस यही आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आपको ऊपर से नीचे जाना है और नीचे से ऊपर जाना है, बस इसी में सब कुछ है। अगर आप ये एम्ब्रॉयडरी हुक जो होता है, अगर उस पर आप ये करोगे तो ये काफ़ी बड़ा बनकर तैयार होगा और ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। पर मुझे छोटे साइज़ का चाहिए था, तो इसीलिए मैंने छोटा वाला ये लिया है, सेलो टेप का एम्प्टी रोल। और कुछ इसी टाइप से मैं यहाँ ये फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट होने पर आ ही गया है, बस लास्ट के 2-3 कुछ रोल्स बचे हुए हैं। एक्चुअली इसमें हमें 2 कंप्लीट राउंड्स लेने हैं। 2 राउंड्स लेने मतलब हर एक रोल में जब एक एक बार थ्रेड चला जाए, एक एक बार निडल चला जाए, तो वो एक राउंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम 2 या 3 राउंड बना सकते हैं।
बेसिकली 2 राउंड सफिशिएंट हो जाता है, पर अगर आप चाहे तो आप 3 राउंड भी कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप जब इसके लिए थ्रेड ले रहे हो तो आप काफ़ी लंबा सा लॉन्ग सा थ्रेड लो, क्योंकि ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा थ्रेड लगता है, तो आपको काफ़ी लंबा सा थ्रेड रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये मैंने इंसर्ट किया थ्रेड और ये मेरा एक लूप, एक राउंड बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा राउंड शुरू कर रही हूँ, मतलब फिर से मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूँ ऊपर से नीचे की ओर। अब देख सकते हैं आप अब हर एक पेपर रोल में 2 बार थ्रेड इंसर्ट होगा, मतलब हर एक इसमें आपको 2 बार थ्रेड दिखना चाहिए। तो फिर से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, तभी सेंटर में एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। हार्डली इसमें आपको नियरली 15 to 20 मिनट्स लगेंगे ये करने के लिए, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया था, हालांकि मैंने लॉन्ग थ्रेड लिया था, पर मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया तो मैंने दूसरा एक थ्रेड अटैच कर लिया, नॉट बना ली और एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने ट्रिम कर लिया। अब जब आप फिर से ये प्रोसेस शुरू करें तो मेक श्योर कि जो अगर आपने ऐसे थ्रेड अटैच किया है तो जो नॉट आ रही है वो नॉट पेपर रोल के साइड आए, सेंटर में ना आए, क्योंकि अगर सेंटर में आएंगी तो वो अच्छी नहीं दिखेंगी। और मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ किया है, वो नॉट को मैंने, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने उसको पेपर रोल के साइड ले लिया है। इस तरीके से आप नॉट बनाएं, अटैच करें कि वो पेपर रोल के साइड आ जाए, वो सेंटर में ना आए, वरना हमारा पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा। अभी से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा पैटर्न, वैसे तो आधे से ज़्यादा रेडी हो चुका है, बीच में पैटर्न आना शुरू हो गया है, एक सर्कल बीच में फॉर्म हो रहा है। अब ये कम्प्लीटली जब बन जाएगा तब आप देखेंगे ये कितना सुंदर बन के तैयार होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। आप जैसे देख सकते हैं हर एक पेपर रोल में 2-2 बार थ्रेड इंसर्ट हो चुका है, सिर्फ लास्ट के 2 रोल्स बचे हुए हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ के 2 रोल बचे हैं तो मैं यहाँ पर वो भी कंप्लीट कर लूँगी। हालांकि ऊपर में सब में हो चुके हैं, पर ये 2 रोल की वजह से मैं और से थ्रेड डाल दूँगी ऊपर में भी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इस टाइप की और न्यू वीडियोस देखने के लिए अब यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कितना सुंदर पैटर्न बन के आ चुका है, बीच सेंटर में जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप इसको फ्रंट साइड से, बैक साइड से, जिस भी साइड से देखोगे वो बहुत अच्छा दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बैक साइड से, फ्रंट साइड से, जहाँ से भी आप, मतलब आगे पीछे जहाँ से भी आपको यूज़ करना है, जो भी आपको उसका फ्रंट साइड रखना है वो रख सकते हो। दोनों में सेम पैटर्न फॉर्म हुआ है और अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैं जो मेरा, जैसे अब सेकेंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप चाहे तो थर्ड राउंड के लिए प्रोसीड कर सकते हो, पर मुझे लगता है सेकेंड राउंड इज़ सफिशिएंट। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे नीचे की और एक नॉट बना दूँगी। बेसिकली मैं एक थ्रेड को अभी ट्रिम कर दूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ नीचे की और नॉट बना दूँगी। और मेक श्योर कि आप नॉट जहाँ बनाओ वो पेपर रोल के एंड की तरफ आप नॉट बनाओ, क्योंकि वो फिर किसी को समझ में भी नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं, सामने दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा नॉट बना दूँगी और जो एक्स्ट्रा थ्रेड रहेगा उसको हम सिज़र की हेल्प से ट्रिम कर देंगे। अब देखिए कितना ये ब्यूटीफुल सा बनके तैयार हो गया है, लग रहा है ना सुंदर। अब बारी आती है हमें एक लीफ बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक और A4 साइज़ का पेपर ले लिया है और इस पे मैं एक लीफ का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इसी टाइप से हम 3 लीफ बना के तैयार कर लेंगे और इसको मैं कट कर लूँगी। अब इस लीफ के शेप को कट करने के बाद मैं सिज़र के हेल्प से इसमें, इस लीफ में कुछ इस तरीके से कट्स लगाऊंगी, साइड से कट्स लगाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी इसको कर सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एक्सपर्ट हो और आपके हाथ में एकदम सफाई होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप इसको फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहे हो तो भी ये बहुत अच्छे से बन के आएगा। देखिए मैंने लीफ कप ओपन कर लिया है। अब मैंने लिया है एक वुलन थ्रेड और इसको हॉट ग्लू के हेल्प से मैं इसके लीफ के टिप पे इसको अटैच कर दूंगी। और जो इस थ्रेड का जो दूसरा वाला एंड है उसमें मैंने निडल लगा लिया है और इस निडल में मैं फिर से एक पेपर रोल लगा रही हूँ, डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक पर्ल मोती लिया है और अब इसके बाद इसमें मोती डालूँगी और अगेन मैं यहाँ पे इसमें एक पेपर रोल डाल रही हूँ। डालने के बाद इनको इंसर्ट कर लिया। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और इसी टाइप से मैंने 3 लीव्स बनाकर तैयार कर लिया क्योंकि मैं 3 लीव्स इसमें अटैच करूँगी। अब बारी आती है इसको अटैच करने की। तो अटैच करने के लिए हम नीडल के हेल्प से ही इस पेपर रोल के नीचे के साइड में जहाँ कहीं भी आपको लगाना है वहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे में नॉट बना लेंगे। सेम वैसे ही नॉट जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वैसे ही हम नीचे में भी नॉट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सिंपल सा ही मेथड है। ये तो नॉट हर किसी को आती है, इवन बच्चा भी बना सकता है ये। और आपने अलग अलग टाइप के ड्रीम कैचर्स देखे होंगे बट आई एम श्योर कि आपने इस टाइप का ड्रीम कैचर नहीं देखा होगा। तो अब ये जो मैंने लीव्स लिए हैं उसको मैंने एज टैसल्स अटैच किया है। ड्रीम कैचर्स में यूजुअली टैसल्स होते हैं तो इसको मैंने एज टैसल्स अटैच किया है, इसलिए मैंने 3 लिए हैं यहाँ पर। और एक्स्ट्रा थ्रेड मैंने ट्रिम कर लिया है। ये देखिए तीनों लगाकर ये कितना ब्यूटीफुल सा बन के तैयार हो गया है। और अब हम देखते हैं कि इसको हैंग कैसे करना है। हैंग करने के लिए मैंने फिर से लिया है वुलन थ्रेड और उसको सेंटर से फोल्ड कर लिया है। एक साइड बंद है और दूसरा ओपन। तो जो ओपन वाला साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ से पेपर रोल में इंसर्ट कर लिया और जो बंद वाला साइड है थ्रेड का उसके अंदर से लेकर ऊपर खींच लिया तो एक नॉट छोटा सा बन के तैयार हो गया। और हैंग करने के लिए इसको ऊपर से एक नॉट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा हमारा ड्रीम कैचर बनकर तैयार है। एंजॉय कीजिए इसका फाइनल लुक।